नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हम आज आपको विष्णु सहस्त्रनाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। दोस्तों, जो ये विष्णु सहस्त्रनाम होता है, इसका पाठ करने से विशेष लाभ होता है और तुरंत इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ये सब जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों, ये सब जब किसी के जीवन पे मैं इसका प्रभाव देख लेती हूँ या खुद इसका प्रभाव खुद भी मैं बहुत पूजा करती हूँ। जब उसका प्रभाव जो काम मैं अपने जीवन में करके और उसका लाभ देखी हूँ या कुछ अपने घर में उसका प्रभाव देखी हूँ, अपने मम्मी दादी के द्वारा किए गए कार्यों को, तो वह चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं वीडियो चलाने के लिए कोई ऐसी सब बातें नहीं बताती हूँ कि जिससे लोगों को ज़्यादा सब्सक्राइब मिले, ज़्यादा वाचिंग मिले। ऐसे मैं कोई चीज़ें नहीं बताती हूँ, मैं वही चीज़ बताती हूँ दोस्तों जो खुद मैंने अपने जीवन में करके देखा है और जिसका लाभ पाया है। इसलिए दोस्तों, मैं इधर उधर की कोई बातें नहीं बताती हूँ कि जिससे आप उसको करें और उसका गलत प्रभाव आपके जीवन पर पड़े। इसलिए मैं वो चीज़ नहीं, क्योंकि इससे कोई कहीं ना कहीं इसको भगवान देखते हैं और गलत चीज़ बताने से उसका गलत फल आपको प्राप्त होगा और आपको प्राप्त होगा तो वो चीज़ मुझे भी तो मिलेगा। इसलिए मैं गलत चीज़ आप लोगों को नहीं बताती हूँ। वीडियो को बढ़ाने के लिए या वीडियो का ज़्यादा गिनती कराने के लिए मैं ऐसी कोई गलत चीज़ें आप लोगों के समक्ष नहीं लाती हूँ कि जिसको मैं जाऊँ और छोटी से छोटी बातों को इधर से इधर लपेट करके मैं बताऊँ। तो दोस्तों, मैं बात करती विष्णु सहस्त्रनाम की। विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसी किताब है, विष्णु भगवान का है, जिसमें उनके हजार नाम होते हैं। वो तो आप जानते हैं, एक होता है वो हजार नाम और उसके पहले वो कथा होती है जिसको पढ़ना चाहिए। जिस लगभग 1 घंटा लगता है उसको पढ़ने में। लेकिन उसको यदि आप डेली पढ़ें, डेली, खास तौर से जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, जिनकी नौकरी में बाधा आ रही नहीं मिल रही है मेहनत करने के बावजूद भी, वो बच्चे यदि इसको पढ़ना शुरू कर दें इस किताब को, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ इसका लाभ उनको जरूर मिलेगा। उनके ऊपर से जो भी ग्रह बाधा होगी, जो भी रुकावटें उनकी नौकरी चाकरी में आ रही होंगी, वो जरूर खत्म हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ होता है, उसके पढ़ने का संकल्प आप ले लें और रोज शाम को, बच्चे जो ये लड़के पढ़ने लिखने वाले होते हैं तो सुबह शाम कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी घर की महिलाएं होती हैं, वो इसका संकल्प ले लें और शाम को या फिर हफ्ते में एक दिन बृहस्पतिवार को ही पढ़ना शुरू कर दे। ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश, ये तीन देवता जो होते हैं, ये हर संकट को खत्म करने वाले होते हैं और ये हमारी भाग्य की रेखा भी बदल देते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का यदि विधिवत पाठ किया गया संकल्प लेकर के, अक्षत और फूल का आप संकल्प ले लीजिए और उसको मन से 1 घंटा यदि बैठकर आप पढ़ें, तो इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। किसी भी प्रकार की आपके घर में समस्या हो, वो तुरंत खत्म होती है और उसका आपको प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है। घर में सुख शांति, एक अजीब घर का वातावरण शांति प्रिय बन जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे सुंदरकांड का पाठ होता है, हर शनिवार करना चाहिए। लेकिन और विष्णु भगवान का जो होता है, ये अपने आप पूजा में कीजिए रोज शाम को। अगर 1 घंटा, 1 घंटा ही लगते हैं क्योंकि ये संस्कृत में होता है, आप पढ़ लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि 1000 जो नाम विष्णु भगवान के होते हैं वो नाम ले लीजिए। उसके बाद आप देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। विष्णु भगवान का पूजा बृहस्पतिवार को खास उनका ही दिन माना जाता है। इसलिए जब इस किताब को आप शाम के समय पढ़ें या बृहस्पतिवार को पढ़ें, तो पीला वस्त्र जरूर पहनें। पीला वस्त्र विष्णु भगवान की पूजा में बहुत लाभकारी होता है और शुभ माना जाता है। वैसे तो किसी भी पूजा में पीला वस्त्र पहना जाता है या लाल वस्त्र, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा में पीला वस्त्र जब ये पढ़ा कीजिए तो पीला वस्त्र जरूर पहन पहन लीजिए और किसी पीले चीज का आप भोग लगाइए। पीले चीज का भोग लगाने से ये विष्णु भगवान को पीला चीज प्रिय होता है, इसलिए पीले चीज का भोग, पीले पदार्थ का भोग जरूर लगा और पीला फूल चढ़ाइए। यदि सुबह में पूजा कर रहे हैं तब पीला फूल चढ़ाइए। रात में फूल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि रात में फूल बासी माना जाता है और बासी फूल की कथा मैं किसी वीडियो में आपको सुनाऊंगी। सब कुछ खत्म कर देता है। जानते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या हो रहा है कि लोग रात को ही फूल खरीद लेते हैं बाजार जा करके
और सुबह उसको चढ़ाते हैं, ये बहुत ही गलत है। फूल आप अपनी पूजा में मत चढ़ाइए, लेकिन बासी फूल मत चढ़ाइए। बासी फूल से आपका पूजा का सब प्रभाव तो खत्म ही हो जाएगा, आपको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। इसलिए बासी फूल मत चढ़ाइए, फूल ना मिले फूल मत चढ़ाइए। मानस पूजा जानते हैं दोस्तों? मानस पूजा सबसे लाभकारी होता है, क्योंकि आप शायद पूजा मंदिर में कर रहे हो तो 1 मिनट आपके मस्तिष्क में, आपके मन में भगवान का स्मरण ना हो, लेकिन यदि आप मानस पूजा करेंगे आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके, तो एक क्षण के लिए आप जरूर भगवान की, वो भगवान का फोटो का कल्पना करेंगे अपने मन में, तभी तो आप मानस पूजा करेंगे। तो एक क्षण के लिए वो जो मानस पूजा की जाती है वो बहुत ही लाभकारी होती है। तो मन से जैसे आपको फूल ना मिले, तो मानस में जैसे मन में अपने स्मरण करके, और वो फूल अपने जैसे पीला फूल का स्मरण करके कि मैं अपने हाथ में लेकर के, हे विष्णु भगवान मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, आप मेरे पूजा को अर्पण कीजिए, प्राप्त कीजिए, लीजिए। ऐसा कह करके आप किसी भी पूजा में अगर फूल ना मिले तो फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन बासी फूल मत चढ़ाए कीजिए। जब ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुबह किया कीजिए, तभी फूल और जल चढ़ाया कीजिए। नहीं तो शाम के पूजा में बस आप संकल्प लेकर के, आप हाथ जोड़ करके दिए के सामने घी का दिया जला लीजिए, और पीला वस्त्र पहन के आप एकदम थोड़ा सा भूमि पर जल गिरा लीजिए और विष्णु भगवान का ये पाठ कीजिए। आपको कुछ ही दिनों में इसका शुभ फल प्राप्त होने लगेगा, और आपको आपका जीवन खुशी से भर जाएगा, उन्नति होने लगेगी। ये सब उपाय हैं छोटे छोटे, पूजा में अपने करने चाहिए। लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि ज़्यादा देर तक पूजा कर पाए, लेकिन ये सब करना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन के लिए 24 घंटा का समय होता है। अगर 23 घंटा अपने जीवन पे दे रहे हैं, 1 घंटा यदि भगवान को दे देंगे, तो उससे हमारा जीवन बदल जाएगा, और ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं या निगेटिव ऊर्जा है वो सब खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। नमस्कार।